अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकबाल सहवानी, आप देख रहे हैं होम टीवी। और जैसा कि आपके इल्म में है कि रमज़ान आज अपने अख्ताम को पहुँचे और आज चांद रात है। और चांद रात पर जो है वो दोबारा से जो है ज़िंदगी मामूल की तरफ आने लगती है, लेकिन चांद रात का अपना एक लुत्फ़ होता है और चांद रात की एक अपनी एक सेलिब्रेशन होती है, एक अपना जो है जुबेलियन एक मूवमेंट होता है। लोगों में एक जो है शॉपिंग की ख़रीदारी करने के लिए भाग दौड़, मेहंदी, और मतलब एक ख़वातीन की अपनी मसरूफियात होती हैं, मर्दों की अपनी मसरूफियात होती हैं और मियाँ बीवियों की अपनी मसरूफियात होती हैं कि वो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। रात भर जो है वो बाज़ारों के चक्कर लग रहे हैं, ख़वातीन जो हैं वो ब्यूटी पार्लर्स में जा रही हैं और सब मगन होते हैं, सुबह ईद का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बच्चे जो है वो जाग रहे होते हैं और बच्चे जो है सुबह ईद की यानी जो तैयारियां हो रही होती हैं उनको रात से ही जो है वो शुरू कर देते हैं। मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ जो है वो हर घर में एक अलग अंदाज से जो है चांद रात का समा होता है। लेकिन जब चांद नज़र आता है तो सब एक दूसरे को देखते हैं और चांद देखने के लिए लोग छतों पर भी जाते हैं और लोग जो है वो टेलीविज़न स्क्रीन पर भी जाते हैं। और हमने भी आज अपने स्टूडियो में एक ऐसे ही चांद को जो है इनवाइट किया है जिसने अपनी आसमाने मौसीकी पर जो है वो अपनी चमक रखी हुई है और वो एक बड़ी मशहूर सिंगर हैं। और चूँकि आज चांद रात है तो हमने कहा कि चलो उनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं और उनसे बातें करते हैं कि कैसे गुज़रती है चांद रात और किस तरह से जो है रमज़ान के बाद एक मंज़र जो है वो कैसा दिलफरेब होता है, दिलकश होता है कि जिसको पूरे रमज़ान इंतज़ार करने के बाद कैसा महसूस होता है। मेरे साथ मौजूद हैं उज़्मा बेग, हमारे स्टूडियो में उज़्मा बेग को हमने इनवाइट किया ताकि आपकी चांद रात पर उनसे मुलाकात कराएं। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? थैंक यू होम टीवी, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने बुलवाया। इट्स वेरी प्लेजर। तो ये तो चांद रात जो है इसका एक अपना ही लुत्फ़ होता है। आप कैसे इसको एंजॉय करती हैं, किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं, क्या मसरूफियात आपकी होती हैं? जैसे सब लोग एंजॉय करते हैं, सब लोग पसंद करते हैं चांद रात का। तो आपको पता है कि सारे रोज़ों में इंतज़ार होता है, लास्ट डे जो होता है वो चांद रात का होता है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला ने हम लोगों को ये इतना खूबसूरत मुबारक महीना अता किया और उसके जवाब में हमें एक बेहतरीन ईद नवाजी। और जब लेडीज़ का मामला आ जाता है उसमें चूड़ियाँ हैं, मेहंदी है, ड्रेसिंग है, मेकअप है, हेयर स्टाइलिंग है और ना जाने क्या कुछ है। अभी तो बहुत कुछ पड़ा है बाकी। अच्छा, तो आप ने ये चांद रात के हवाले से तो हम बात को आगे बढ़ाएंगे ही, लेकिन साथ साथ हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में भी कुछ हमारे नाजरीन को बताएं कि आपने मौसीकी का सफ़र कैसे शुरू किया, किस तरह से आप जो है इस फील्ड में आई, कैसा आपका बचपन रहा, फिर बचपन के हवाले से चांद रात कैसे आप इंजॉय करती थी, अब उसको किस तरह से देखती हैं, बच्चों को किस तरह से देखती हैं कि वो जब फरमाइशें करते हैं तो क्या आपकी फीलिंग्स होती हैं? बचपन की तो खैर बात ही अनोखी होती है जनाब। एक तो वालिदैन मौजूद होते हैं, जज़ाकल्लाह, जिनके हैं परवरदिगार उनको ज़िंदगी दे और जिनके नहीं हैं और रब्बुल इज़्ज़त उनको गरीक रहमत करे। आमीन। और बचपन की जो बातें होती हैं ना इकबाल साहब, ये बड़ी अनोखी होती है। कभी कोई अच्छा, लोग ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो चूड़ियाँ पसंद करते हैं, लड़कियाँ बिलखसूस मेहंदियाँ और ये और लटरम पटरम चीज़ें। और मैं पैंट शर्ट पसंद करती थी। अच्छा। मेरे में जो आदतें थी वो लड़कों वाली ज़्यादा थी क्योंकि हम 5 बहनें हैं और वालिद साहब के यहाँ बेटा नहीं था तो उन्होंने बेटों ही की तरह हमें जो ट्रीट किया। आपके उसमें हम मेरे मतलब आदत जो थी वो अब जाके जब अपने अल्लाह ताला ने औलाद अता की है तो मैंने महसूस किया कि मैं भी लड़की हूँ। तो अब आप अम्मी अब्बा दोनों हैं? जी हाँ, बेशक ये कह सकते हैं, अम्मी और अब्बा दोनों। क्योंकि लड़कों की तरह से परवरिश हुई। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कि बाइक चलाना
और लड़कियों को ड्रॉप करके आना स्कूल में, कॉलेज अच्छा। तक। तो कॉलेज के टाइम में भी कुछ थोड़ा सा ऐसा सिलसिला रहा। लड़कियां शर्माती थी मुझसे कि ये जो है ये लड़का है, इससे हमने बात नहीं करती, क्योंकि मेरी ज़्यादातर लड़कों से एसोसिएशन थी। उनके साथ ही क्रिकेट खेलना, उनके साथ ही गोल्फ खेल लेना, उनके साथ ही घूमते फिरते रहना। मतलब सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं, वो जो हमारे बचपन का टाइम था ना, वो बड़ा ही पाकीज़ा वक्त था। समझ में नहीं आता था कि ये लड़का है और मैं लड़की हूँ, सही है, मैं लड़का हूँ और ये लड़की है। कोई ऐसा आपस में, या माँ बाप ने ऐसा नहीं डाला, या फिर ये मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था असल या में। फिर ये मीडिया तो था, मीडिया तो रेडियो भी था, टीवी भी था, नहीं उस तरह का नहीं था और फिल्म भी थी, लेकिन अखबार भी थे। तो मीडिया तो अपनी जगह पे मौजूद था, लेकिन ये वाला मीडिया नहीं था, वेरी वेरी क्लोज था जी। लेकिन अब जो है वो कुछ और ही टाइमिंग है और ही सिलसिला। अब तो मेरी बेटी छोटी सी है माशाल्लाह 8 सालों की, उसको सारा पता है कि बारबी को कौन सा शेड लगता है, कौन सा कलर लगेगा, मामा इसके लिए क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे बेटे को पता है फलां बाइक जो है वो इतनी हैवी है, हालांकि 7 साल की बेटी, 7 साल का बेटा है, 8 साल की बेटी है मेरी। और दे नो एवरीथिंग अबाउट ड्रेसिंग, अबाउट पब्लिक, अबाउट एवरीथिंग। लेकिन वो डर भी थोड़ा सा लगता है। हम लोगों को डर नहीं लगता था, हम लोग बड़े ब्रेव थे, एक दूसरे के साथ बड़े फेथफुल थे। मगर आजकल जो डर तो सच्चा हो गया ना, कि आप देखें जिस तरह से वाक़यात पेश आ रहे हैं जी, किस कदर बुरे वाक़यात, और जिस तरह के हालात इस वक्त हैं, लड़कियां जो हैं वो गायब हो जाती हैं, अचानक किडनैप हो जाती हैं। अब वो पता चलता है कि किडनैप तो नहीं होती हैं, वो खुद ही जाती हैं। या ये है कि बच्चों के साथ जो जिस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, तो ये सब भी जाहिर है कि उस वक्त इसका तस्वुर भी नहीं था, होना तो बहुत दूर की बात है। हाँ। लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ज़्यादा वक्त नहीं, टोटली 18-19 साल गुजरे, इतना बड़ा वक्त नहीं गुजरा। सोचे कि एक सदी गुजर गई। नो देयर इज नो एनी सदी, नो जनरेशन गैप, कोई जनरेशन गैप भी नहीं आया। लेकिन फिर भी हालात इस कदर, ये मीडिया जो हम लोगों को, ये जो हमें फेसबुक और ये और वो फलां, अब जो कुछ आप खोलना चाहते हैं आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, खोल के बच्चे भी देख लेते हैं, बड़े भी देख लेते हैं। इट इज़ नॉट गुड। मेरे हिसाब से तो वैसे भी मुझे तो कम ही यूज़ करना आता है, और आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन द मोबाइल। तो मैं ज़्यादातर आई एम नॉट यूजिंग मोबाइल, और जो बस सुन लिया, कर लिया, फ़ोन बंद कर दिया देन। ठीक है। हाँ, मतलब इस हद तक आपका है, लेकिन बहुत सोशल मीडिया में भी हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा इतनी नहीं है। ठीक है। वो उसकी वजह ख़ास ये है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर का जो एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट जो है वो कुछ डिफरेंट। अच्छा, चलें, ये तो थोड़ा सा जो है संजीदा टॉपिक हो गया, और संजीदगी भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हम सिर्फ अल्लाह गुल्ला के तहत ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। कुछ ना कुछ ऐसा आउटपुट भी आना चाहिए कि जिसको माशरे में हम ये कह सकें कि हमने अपना रोल प्ले किया। अच्छा, म्यूज़िक की तरफ कैसे आना हुआ? म्यूज़िक की तरफ बचपन से ही आना है। एक्चुअली आर्टिस्ट इडियट एंड आर्टिस्ट, शेक्सपियर ने कहा था, बॉर्न नॉट मेड, बनाए नहीं जाते हैं, कुदरती तौर पे पैदा होते हैं। मैं 4th में थी, 4th में तो लाहौर अल अनवार इंग्लिश स्कूल में मैं पढ़ा करती थी। तो उस वक्त वो गाने चला करते थे, ये सजाद अली भाई के और बेंजामिन्स के। तो उसमें वो सिल्वर जुबली, आई थिंक सो, सिल्वर जुबली प्रोग्राम होता। हाँ, तो आई वाज 5 years 6 years old एट दैट टाइम। तो मैं उस वक्त बिजली बनी थी, तो आई वाज पॉपुलर इन होल स्कूल। मेरी मैडम जो थी वो आई और शी किस्ड मी ऑन माय फोरहेड एंड शी सेड वाओ व्हाट अ डन यू आर डनिंग एवरीथिंग। मैंने कहा अच्छा। और जब मैं घर गई तो मुझे बड़ी फिर इज्जत की मेरे घर वालों ने, मेरी बाजी ने, बड़ी ने बोला तुझे किसने कहा था ये काम करके दिखा। अच्छा। बनवाए तुझे एक्ट्रेस और बनवाए तुझे सिंगर, करोगी डांस। तो काफ़ी देर डांस होता रहा फिर मेरा। अच्छा। 2 दिन तक तबीयत ख़राब रही डांस की वजह से। अच्छा। लेकिन ये है कि एक बात तो तय है ना कि जिस तरह से पानी अपना रास्ता जो है वो तलाश कर लेता है, और बिल्कुल तो इसी तरह से जो फ़न है या जो आर्ट है या जो आपके अंदर एक सलाहियत है, वो उसको जितना भी कोई दबाने की कोशिश करे या उससे उस रास्ते से आपको हटाने की कोशिश करे,
वक्ती तौर पर शायद आप हट भी जाएं, लेकिन ये है कि वो कहीं ना कहीं आकर फिर मौजूद अपना वजूद का इजहार करता है। तो बड़े अच्छी बात आपने बताई कि ये सख्तियों के बावजूद जो है आप दीदी मैंने तो इनकार कर दिया था। मेरे वालिद साहब ने कहा शादी कर रहे हैं तुम्हारी, अब बस टोटली 12 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। अच्छा। तो कहते शादी कर रहे हैं। मैंने कहा मैं घर से भाग जाऊंगी और ये नहीं करूंगी वो नहीं करूंगी, छत से कूद जाऊंगी अगर मेरी किसी ने। तो 12 साल की उम्र में शादी करने का बस वालिद साहब चूँकि बहनें हम 5 थी तो वो चाहते थे कि वो सऊदी अरेबिया चले जाएं वापस। अच्छा। एक्चुअली वो ज़्यादातर सऊदी अरेबिया होते थे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे रोड बिल्डिंग के। तो वो चाहते थे कि बस जल्दी 12 साल 13 साल की ये हो जाएगी, इतनी देर में शादी वादी करके तो मैं उड़ता बनूंगा। तो मैंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं करना, मैंने तो गाना गाना है। बोले गाना सुनाओ। गाना आता है तो सुनाओ गाना। तो मैंने जल्दी से गाना सुना दिया। अच्छा। गाना सुनाया तो वो हैरान हो गए, मेरी तरफ देखने लगे। अरे तुझे तो गाना आता है? मैंने कहा तो हाँ आता तो है, इसलिए तो कह रही हूँ कि मैंने गाना गाना है। अच्छा। फिर मोइन अख्तर साहब से, मेरे टीचर हैं मोइन अख्तर साहब, अल्लाह उनको बहुत बहुत जन्नत में जगह दे और उनकी बहुत परवरदिगार करवट उनको आराम बख्शे। उन्होंने वालिद साहब से कहा कि अगर ये गाना चाहती है तो कोई बात नहीं, मेरे शोज में गवा दिया करो, मेरे तो होते रहते हैं प्रोग्राम। तो बेग साहब आप ले आइए कीजिए, तो गवा लिया कीजिए। अब्बू ने कहा आपका दिमाग ठीक है मोइन साहब, क्या हो गया आपको? मैं तो बस ऐसे शौकिया तौर पर कह रहा था, अगर गाना चाहती है तो कहते हैं 1-2 दफ़ा गाएगी, डर जाएगी, फिर नहीं गाएगी। वो 1-2 दफ़ा गाई तो उन्होंने कहा मैं 1 गाना दूंगा अगर तुमने गाया तो पब्लिक ने पसंद किया तो फिर तुम दूसरा भी गा लेना। मैंने कहा ठीक है। अच्छा। तो अब ये कि मोइन साहब ने भी आपसे गाने की फरमाइश की थी, आपके अब्बा ने भी शौक़ में भी कर दी और वैसे भी कर दी, और हमारे नाजरीन भी ये चाहेंगे कि फिर ये चांद रात के मौके को जो है ज़ाया ना होना चाहिए, और हम भी आपसे फरमाइश कर सकते हैं। हम भी चाहते हैं आपके यहाँ आप गाना हम भी चाहते हैं आपके यहाँ गाना ज़रूर। बदली सावण दी कोई तरकीब दसो, सक ढोला मनावण दी। निक्की निक्की गल ते जन ढोला वे रुस रुस बाणा ठीक नहीं। निक्की निक्की गल ते जन ढोला वे रुस रुस बाणा ठीक नहीं। आख दहीने लोक सियाणे, आख दहीने लोक सियाणे,
थैंक यू। बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा आपने गाया। तो ये सराय की आपकी मादरी ज़बान है? नहीं। अच्छा। ये तो सराय की आजकल ट्रेंड है, तो सब अच्छा। लोग गा रहे हैं तो हमने भी गा दिया। देखे ना, हदीका ने गाया तो पश्तो गाना, तो उनकी तो मादरी नहीं, ज़बान वैसे नहीं। पूछ रहा हूँ मैं तो अपनी नहीं, नाजरीन के लिए, नहीं, अपने लिए हमारी पूछ कोई रहा हूँ। सराय की अच्छा, ज़बान नहीं, नहीं, ऐसे नहीं, हम मोहब्बत करते हैं सब अच्छा, ज़बानों से, ठीक है, ओके। पूरे पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। नहीं, अच्छी बात हर है। ज़बान हमारी ज़बान है। मैंने सिंधी में भी गाया है, अच्छा, पश्तो में भी गाया है, बेहतरीन, बलूची ज़बरदस्त। में, बरावी में भी गाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप जो हैं वो मल्टी लैंग्वेज आर्टिस्ट हैं, एक हाँ, मल्टी टैलेंटेड होते कोशिश करती हैं, हूँ। तो इसी तरह से जो है हाँ जी, हाँ। कसीरुल ज़बान हाँ, जैसे कसीरुल कहते हैं। ज़बान, ये बात थी। ठीक है, अच्छा गाना गाती हैं माशाल्लाह, और शुक्रिया। नाजरीन को बहुत पसंद भी आया होगा। तो बात हमारी चल रही थी कि चांद रात जो है उसकी अपनी एक अहमियत होती है, तो आप अपनी चांद रात किस तरह से एंजॉय करती हैं? बहुत इंजॉय करते हैं, सारी रात घूमते हैं, लोगों को इंजॉय करते हुए देखते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, मेहंदियाँ लगवाते हैं, गजरे पहनते हैं और खुशबू लगाते हैं। अच्छा, अच्छे गजरे तो से खैर करते आपने पहने हुए हैं, हैं। लेकिन अभी ज़्यादा पहनते हैं। चूड़ी भी पहनी हुई है, तो ये मेहंदी वाला जो मामला हाँ, है, ये थोड़ा लेट हो गया ना, अभी हम अच्छा। जाते हुए करेंगे अच्छा। सब कुछ इंशाल्लाह। चांद रात है तो आज का तो फिर ये तो हमारा एक्चुअली ये इवेंट है, हाँ, बच्चों का और लेडीज का। मर्द तो जाके माशाल्लाह से नमाज पढ़कर दो सादे सादे कपड़े या अच्छे कपड़े माशाल्लाह अच्छे ही होते हैं। जेंट्स के महंगे होते हैं लेडीज से, काइंड इन्फॉर्मेशन। नहीं ऐसा तो नहीं है, दोनों ही तरह के होते हैं। नहीं, ज़्यादा महंगे होते हैं। किसी ब्रांड का आप पहने तो फिर महंगा होता है, लेकिन अगर नॉर्मल पहनना चाहें तो ठीक होता है। इसी तरह से आपका भी है, अगर आप ब्रांड पहनेंगे तो महंगा होगा, और अगर ब्रांड नहीं ना हो, पहना तो क्या किया जिंदगी में। ब्रांड ही ना पहना जिंदगी में तो किया नहीं, क्या। आप अपना ब्रांड बनाए ना, आप तो खुद ब्रांड है। हाँ, इंशाल्लाह ताला क्या? बनाएंगे जरूर और बनाएंगे। आपका अब तो अपना- अब ब्रांड की जानिब चल पड़े हैं, अल्लाह ताला ब्रांड भी अता करेगा। अच्छा, इंशाल्लाह ताला। पहले आप बैंड बनाएं फिर ब्रांड बनाएं। दोनों काम करेंगे। बैंड भी होगा, ब्रांड भी होगा इंशाल्लाह अच्छा, ताला। लोगों की दुआएं साथ तो में माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका ये जो सॉन्ग था ये। तो इसके अलावा जो है गज़ल की तरफ भी रुझान है? हाँ, असल रुझान तो गज़ल की तरफ ही है। एक्चुअली तो सिंगर जो होता है वो गज़ल ही होता है। जिसने सिंगर बनना तो होता है। आपने सीखा है बाकायदा? जी, मैंने बाकायदा सीखा। अच्छा। मेरे माशाल्लाह जगत उस्ताद कहलाए हैं बड़े गुलाम अली खान साहब। उनका अच्छा। दुआबे से ताल्लुक़ था, यानी कि पटियाला घराने से ताल्लुक़ था, और यूँ कहते हैं कि शाम 84 से उनका ताल्लुक़ था। है शाम 84 और पटियाला घराना जो है वो कजन्स हैं, कजन्स हैं। जी, कज़न थे। जी। बस वो बीच में एक जो है ना, वो नहर दरिया का ही फ़र्क ठीक है, था, राइट लेफ्ट का फ़र्क था बस। सही है। तो मेरे जो उस्ताद हैं आज़म बेग साहब, ए.बी. कबीर साहब, वो भी आज़म बेग साहब यहाँ क्लिफ्टन में उनका जी वो था, और म्यूजिक डायरेक्टर थे बेसिकली वो। म्यूजिक और डायरेक्टर मेरे ख्याल में उन्होंने मेरे वालिद साहब के बड़े भाई। इंडियंस म्यूजिक फिल्मों के लिए भी म्यूजिक किया है जी, जी, उन्होंने। जी, पाकिस्तानी फिल्मों मैं में उनसे म्यूजिक मिल चुका किया। हूँ। जज़ाकल्लाह। तो पाकिस्तानी फिल्मों के लिए बहुत म्यूजिक दिया उन्होंने, और इंडिया अच्छा, तो के वो लिए आपके म्यूजिक क्या किया। थे? वो मेरे सगे ताया थे। ताया थे, गुड। ए.बी. कबीर एक्चुअली उनका नाम था, आज़म बेग कबीर। तो उनको इंडिया से पद्मश्री अवार्ड भी मिला था और पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था। और वो मेरे टीचर हैं, और नियाज़ अहमद साहब पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है। जी, नियाज़ नज़र साहब से भी। लाहौर से बहुत बड़ा नाम है। कौन वो से? थोड़े नज़र हुसैन। हुसैन साहब, तो ठीक है। उनका जो है ना थोड़ा सा लास्ट टाइम में जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो कुछ तवाज़ुन ठीक नहीं था। फिर भी संगीत को तो पागल बंदा भी जो है ना वो अंडरस्टैंड नहीं, वो करता है। तो- और वो क्योंकि वो रूह में बसा होता है, अंदर समाया होता है, तो वो कुछ भी करके वो निकलता नहीं है। तो वो भी वो तो मेरे टीचर। नियाज साहब भी जाहिर है आखिरी वक्त में उनका भी ऐसा ही था। हम टीवी पर उनसे मिलते रहे अमजद शाह के यहाँ, लेकिन ये कि हारमोनियम पर जब उनको बिठाया जाता था हाँ, तो ये बात है। उस वक्त ये का बात है, उस वक्त का नियाज अहमद बिल्कुल मुख्तलिफ होता था उसके मुकाबले में। कि नॉर्मली उनको हम देखते थे कि वो एक गायब हो जाते थे बैठे बैठे, लेकिन जब उस पर बैठते थे हारमोनियम पर तो बाकमाल। सही बात है, और सही बात है। नियाज साहब के बारे में तो वैसे भी मशहूर है कि वो हारमोनियम उनसे अच्छा कोई नहीं प्ले खूबसूरत- कर सकता था। सही बात है, सही बात हारमोनियम जो है पाकिस्तान में जिन लोगों को हम एक लीजेंड कह सकते हैं हारमोनियम प्लेयर के है। हिसाब से। माशाल्लाह से मुझे अल्लाह ताला ने बहुत बहुत बड़े बड़े टीचर्स से नवाजा है, बहुत बड़े
उस्तादों से नवाजा है। तो गज़ल गायकी उन्हीं की देन है, और गज़ल जो है वो बड़ी कीमती चीज़ है और हर बंदे को समझ में नहीं आती। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं बताऊंगी। एक इंटरव्यू में देख रही थी, एक सिंगर है हमारे बहुत अच्छे, तो वो कह रहे थे आजकल 5% गज़ल रह गई। बात उनकी दुरुस्त थी, लेकिन वो मुखालफत कर रहे थे कि सब लोग मेहदी हसन बन रहे हैं, सब लोग लता जी बन रहे हैं, सब नूरजहां बन रहे हैं, आशा जी बन रहे हैं, और कौन सिंगर है जिसको गाएंगे? और तो कोई सिंगर नहीं है ना जिसको गाना है। बाकी तो सब एक दूसरे को कॉपी ही कर रहे हैं ना। कॉपी ही करना है तो फॉरवर्ड होना है ना। उनको गाएंगे तो गाना अच्छा होगा, उनको गाए बगैर तो गाना अच्छा हो ही नहीं सकता। दे आर द टीचर। उनसे गाइडलाइन लेकर अपना गाना बनाना भी एक है। हाँ, लेकिन अपना गाना जो म्यूजिक बनाते हैं ना लोग, वो जी ये वो कर सकते हैं। जैसे नियाज़ अहमद साहब हो गए, नजर साहब हो गए, और बड़े लोग हो गए। लेकिन ठीक है, गाना जितना भी गाएं, थोड़ा गाएं, बहुत गाएं, अच्छा गाएं, थोड़ा सा गाएं, लेकिन अच्छा गाएं। अच्छा, तो चलें एक और भी आपसे फरमाइश कर सकते हैं गाने की। सर मेरा काम ही गाना है। और फिर हम पहले आपसे एक और गाना सुनते हैं और उसके बाद फिर आपसे हम चाहेंगे कि जब ईद के हवाले से कोई मैसेज भी आप देंगी तो फिर ये कि अपनी गुनगुनाहट के साथ जो है कुछ अलग से भी हमें क्यों नहीं, दिल दिया मन के कूड़ा छण के, दिल दिया मन के कूड़ा छण के छण 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 का, दिल दिया मन के कूड़ा छण के छण 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 का, दिल
बहुत अच्छे, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन। थैंक यू, तो थैंक यू। माशाल्लाह आपने एक चांद रात का समा जो है वो दोबाला कर दिया, और इतना जज़ाकल्लाह। अच्छा आपने जो है गाना भी सुनाया और परफॉर्मेंस भी दी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे जो है अगर हम स्टूडियो में इस तरह से इंटरव्यू के लिए ना बैठे होते तो ज़्यादा आप खुलकर जो है perform इंशाल्लाह ताला देते। आप मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ नेक्स्ट में आऊँगी और परफॉर्म करेंगे हम इंशाल्लाह। और तो मेरे चंद एक सॉन्ग्स और हैं जी, तो जी। वो लेकर आऊँगी मैं, और होम टीवी पर ज़रूर, होम टीवी मेरा अपना टेलीविज़न है। थैंक यू तो वेरी मैं मच, ज़रूर बहुत हाजिर बहुत हूँ। शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, अब हम आपसे एक तो ईद के हवाले से मैसेज चाहेंगे अपने नाजरीन के लिए, और चूँकि आपने अब मेहंदी लगवाने भी जाना है जी और आपने थोड़ी सी जो है तफरी भी करनी है, अभी तो ईद छोले की- भटूरे खाने बाहर। हाँ, अब तो मज़ेदार किस्म की चाटे वाटे खानी है यार, अभी अच्छा। तो बहुत मतलब यानी मज़ेदार आज- किस्म के काम करने भी तो सारे। आज आपने मतलब ये है कि हाँ। रमज़ान को खैर बात कह दिया है, आज वो सारा जो है हसरतें निकाली। पूरे पूरे महीने की जो है जी, जी, जी। वो कसर नहीं, जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे महीने की कमोबेश, कसर तो निकलती रहती है, हाँ, हाँ। अफ्तारी में निकल जाती हाँ। है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। लेकिन जो लेकिन घूम ये फिर कि के नहीं खाया वो जाता है ना, फ्री, हाँ, वो कुछ और बात है। एक सुबह के सहरी के खौफ के बगैर खाना है हाँ हाँ कि भाई सहरी, भाई सुबह सहरी में फिर भी खाना होगा, सहरी की तो इसलिए एक मोहब्बत है जनाब, देखें इंतजार हो रहा है हमारा इतना खूबसूरत महीना। जी, जी। तो ऐसा नहीं है तो माशाल्लाह। लेकिन जो घूमने फिरने वाले लोग होते हैं ना, उनको जरा जगह जगह खाने की आदत होती है, वो मुझे। तो अच्छा, माशाल्लाह चटोरी हैं आप। जी जी, बहुत बहुत, अच्छा, गुड, थोड़ी सी नहीं बहुत। अच्छा। तो कहीं से बर्गर खा लिया, कहीं से सैंडविच अच्छा। खा लिए, कहीं से मज़ेदार किस्म की कोई चाट वाट खा ली, और कहीं से रोल खा लिए, अच्छा। थोड़ा थोड़ा खा लिया। हाँ, मतलब यानी लिमिट जो है थोड़ी है, लेकिन ये है कि एंजॉयफुल है। हाँ, मतलब enjoy। ये बात ये लाहौरी चटखारा है, हाँ, क्योंकि नहीं, कराची वाला भी चुटकुला है, लाहौरी ऐसी का बात नहीं है। लाहौरियों का अपना एक मिजाज भी होता है ना, हाँ, उसके हाँ, सही हिसाब बात। से कि खाने पीने के सही मामले में वो जो है ज़रा बहुत ज़्यादा जिंदा दिल होते हैं, हाँ, खाते रहना चाहिए, खाते रहना चाहिए। क्योंकि मज़ेदार ज़िंदगी थोड़ी सी तो है। हाँ, अब नहीं। इसी को इतनी परेशानी से बंदा डाइट कर करके जिए जाए और परेशान हुए जाए, अच्छा, और पता नहीं क्या क्या सोचे जाए, छोड़े परे। नहीं, कुछ ना, खाते रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ फिर इंसाफ थोड़ा थोड़ा करके खाएं तो वो डाइट का ही काम करता है। लेकिन ये है कि खाने के लिए ज़िंदा ना रहें, ज़िंदा रहने के लिए खाएं। नहीं, जिंदा ही उतना रहना चाहिए जितना आप खा सकें बस। अच्छा। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। चले, हमें ईद के लिए कोई पैगाम आप दीजिए ताकि हम आपसे- जनाब, ईद का पैगाम, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सबसे पहले सलामत रखे, इस मुल्क की हिफाजत करे परवरदिगार, हर तरफ से हर बला से दूर रखे, और हर मुश्किल से हमारे तमाम मोमिन और मोमिनात को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें हमारे समेत। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो ईद, आपको बहुत मुबारक हो ईद का दिन, और होम टीवी को बहुत बहुत, इस प्रोडक्शन को बहुत बहुत मुबारक हो, और हम आते जाते रहें, और आप लोग सेहतमंद तंदुरुस्त रहिए। बस मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलते चलते दो लाइनें कोई गज़ल की। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी, अब याद आया। दिल धड़कने का सबब याद आया, आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, तो मुसीबत में अजब याद आया, वो तेरी याद थी, अब याद आया। दिल धड़कने का सबब याद आया। बहुत अच्छे, बहुत सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, चांद रात को रौनक बख्शी, और हमारे स्टूडियोज़ में आपसे मुलाकात भी हुई, आपकी गज़लें भी सुनी, आपके गीत भी सुने, और आपकी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें भी सुनने को मिली आपके बचपन के बारे में। और ये एक तशना सा इंटरव्यू है, इंशाल्लाह आपसे फिर
एक अच्छी मुलाकात हाँ जी, रहेगी। ज़रूर। तो उसमें हम आपसे और बातें भी करेंगे और फिर चांद रात के माहौल से हटकर गुफ्तगू होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, चांद रात स्पेशल का ये एक एपिसोड आपके सामने हमने पेश किया और उज़्मा एक अच्छी सिंगर हैं और माशाल्लाह से म्यूज़िक सेलिब्रिटी होने के साथ साथ जो है शोबिज़ में भी एक नुमाया मकाम रखती हैं। तो आपने इनकी आवाज़ भी सुनी, इनकी गुफ्तगू भी सुनी, बहुत अच्छा गाती हैं और बहुत अच्छी गुफ्तगू करती हैं। और आज होम टीवी पर इनकी आमद जो है एक ताज़ा हवा का झोंका महसूस हुआ। लगता है कि ईद की जो ये सेलिब्रेशन है, इसका जो पहला तोहफ़ा है वो आपको पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए होम टीवी और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और कमेंट्स बॉक्स में इस शो पर भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।